श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सखी पुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी सुग्रीव को साथ लेकर हाथों में धनुष बाण धारण करके चलते हैं और श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव जी को बाली के पास भेजा और सुग्रीव श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा और इतना सुनते ही क्रोध में भरकर बाली वेग से दौड़ा। उसी समय गही कर चरण नारी समझावा, उसकी स्त्री बाली की स्त्री उसकी पत्नी तारा ने बाली का चरण पकड़कर उसे समझाया और समझा रही है कि सुनु पति जिन्हि मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। तारा के समझाने पर बाली अपनी पत्नी तारा से कह रहा है, कह बाली सुनु भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचि मोहि मारी, तव पुण्य होऊं सनाथ। बाली ने कहा, हे डरपोक, हे भीरु प्रिय, सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं और जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं तो सनाथ हो जाऊंगा, यानी परम पद पा जाऊंगा। ऐसा अपनी पत्नी तारा से कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। सुग्रीव और बाली भिड़ गए, दोनों भिड़े। अब बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया, अब घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। सुग्रीव व्याकुल होकर भागे और बाली के घूंसे की चोट, मुष्टिका प्रहार सुग्रीव को वज्र के समान लगी। और सुग्रीव ने आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी से कहा कि मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। हे कृपालु रघुवीर, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है बल्कि मेरा काल है। तो प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री राम जी सुग्रीव जी से कहे कि एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रम ते नहीं मारूं सो। कि तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है और इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। इतना कहकर कि कर पर सा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा। फिर श्री रघुनाथ जी ने, भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे सुग्रीव के शरीर वज्र के समान हो गया। सुग्रीव का शरीर वज्र के समान हो गया, उसकी सारी पीड़ा चली गई, जाती रही। और इतना करके तब भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी कि मेली कंठ सुमन कई माला।
पठवा पुनि बल देई विशाला। और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा और दोनों में फिर से अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। अब बिटप ओट देख ही रघुराई, श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से दोनों का युद्ध देख रहे हैं। तो बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भय मान, मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतानी। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर सुग्रीव हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। अब आज का प्रसंग इसी के आगे कि जब भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा, तब परा बिकल महिषर के लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। बाण के लगते ही प्रभु ने जो खींच कर बाण मारा, जो प्रभु ने ये संकल्प किया था, प्रतिज्ञा लिया था कि एक ही बाण से मारूंगा, इसलिए खींच कर बाण मारते हैं। बाण के लगते ही बाली जो है वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। किंतु प्रभु श्री राम जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। पहले राम बाण के सामर्थ्य को यहां पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिखाया। बड़ा विकल महिषर के लागे कि एक ऐसा वीर बाली है, बाली ऐसा वीर एक ही बाण लगने से विकल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब पुनि उठ बैठ देख प्रभु आगे। और बाद में पीछे श्री राम दर्शन का प्रभाव दिखाया। पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कि ऐसे कठिन बाण के लगने पर भी भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी के दर्शन के प्रभाव को दिखाया कि बाण के लगने पर भी उठकर बाली बैठ गया। पहले राम जी के बाण के सामर्थ्य को दिखाए कि ऐसा वीर बाली एक ही बाण के लगने से विकल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे उल्लेख है जब अंगद रावण के दरबार में है और बताते हैं कि सोनर क्यों 10 कंध बाली बधेउ जेहि एक सर। अब बाली एक सर मारो ते जानहु 10 कंध। और कहते पुनि उठ बैठ, फिर उठकर बैठे देख प्रभु आगे। या प्रभु को आगे देखकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ये जनवा रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी चलकर बाली के सम्मुख आ गए। यह प्रभु की दया को सूचित करता है, प्रभु की दया को दर्शाता है कि बाली पर कृपा करके दर्शन देने के लिए पास आए, और नहीं तो मार के चले जाते। भाई सम्मुख प्रकट होने का तो कोई प्रयोजन नहीं था। भाई प्रभु के पास कोई ऐसा प्रयोजन नहीं था कि वो बाली के पास जाएं। तो प्रभु बाली के पास इसलिए गए कि वह मर जाएगा तो पछतावा रहेगा, इसलिए उससे संवाद करने गए। या बाली अंगद को सौंपेगा इसलिए निकट गए। जब एक बाण से मारने की प्रतिज्ञा है तब बाली कैसे उठ बैठा, इसके पीछे इसमें कारण यह है कि बिटप ओट से मारे जाने पर बाली के हृदय में राम जी की निंदा बस गई, और हर निंदक को राम धाम की प्राप्ति हो नहीं सकती। इस विचार से यह लीला हुई। भक्तवत्सल श्री राम जी उसे न्याय द्वारा यानी माकूल निरुत्तर करके निंदा उसके हृदय से मिटाकर भक्ति दे और उसे निज धाम देने के लिए उसके सम्मुख आए। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी के सामने होते ही प्रभाव ही ऐसा पड़ता है कि देखने वाले के हृदय में
स्वाभाविक ही उठकर सम्मान करने की प्रवृत्ति होती है कि उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। तो उठने की शक्ति इंद्र को दी हुई माला के प्रभाव से थी। शक्र दत्त वरा माला कांचनी रत्न भूषिता, दधार हर मुख्यस्य प्राणास्तेज श्रियम च सा। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है। अर्थात वह माला बाली के प्राण तेज शोभा की रक्षक थी। परा विकल महिषर के लागे, पुनि उठ बैठ देखी प्रभु आगे। भाई बाण लगने से बाली मूर्छित हो गया, छटपटा रहा था। इसी से उसने प्रभु को विटप के नीचे से चलकर अपने पास आने तक नहीं देखा। और जब चेत हुआ, चेतना में आया, तब प्रभु को पास खड़े पाया कि श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। श्री राम जी का शरीर, अब बाली प्रभु को देख रहा है कि भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, अर्थात जटाओं का मुकुट धारण किए हैं, लाल नेत्र अरुण नयन सर चाप चढ़ाए, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पुण्य पुण्य चितई चरण चित दीन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। तो बाली ने बारंबार प्रभु दर्शन करके, पुण्य पुण्य चितई, बारंबार दर्शन करके प्रभु के चरणों में चित्त को लगा दिया। असुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। अब प्रभु को पहचान कर अपना जन्म सुफल माना, अपना जन्म कृतकृत्य माना। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। अध्यात्म रामायण में भी प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री राम जी का वर्णन है कि ततो बाली ददर्शाग्रे रामं राजीव लोचनम, धनुरालंब्य वामेन हस्ते नान्येन सायकम, विभ्राणं चीरवसनं जटा मुकुटधारिणम्। नव दूर्वा दल छवि, अर्थात नवीन दूर्वा दल के समान श्याम वर्ण। जहां कहीं आर्तिहरण गुण शत्रु अंतर या वाहे, अंदर का शत्रु या वाहे शत्रु, दलन सामर्थ्य व सुर नर मुनि के शत्रुओं के दलन में तत्परता आदि वीर रस की भावना अभिप्रेत होती है, वहां दिखाया कि अरुण कमल की उपमा पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने नेत्रों की दिया। नेत्र अरुण कहे, अरुण नयन, लाल डोरे पड़े होना, यह वीरता का द्योतक है। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। इसमें हृदय के काम आदि शत्रुओं से रक्षा करने वाला स्वरूप विपरीत होते। अरुण नयन उर्बाहु विशाला, यह विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा का स्वरूप है प्रभु का। प्रभु ऋषि महर्षि विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं, ताड़का का वध करके फिर सुबाहु मारीच से यज्ञ की रक्षा करेंगे। और राजीव कमल विशेष को कहते हैं, और अरुण कमल के लिए भी राजीव शब्द का प्रयोग हुआ है। अरण्य कांड में मुनियों पर दया करके उनके लिए कि निश्चरहीन करो वही, यह प्रतिज्ञा की। इसी से मंगलाचरण भी राजीवायत लोचन इससे किया। अब फिर प्रतिज्ञा करने के बाद मुनिद्रोही के वध में तत्पर जब भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी अगस्त जी से मुनिद्रोही के मारने का मंत्र पूछने को जाते हुए रास्ते में सुतीक्ष्ण जी से मिलते हैं। तब अरुण नयन राजीव सुवेशम, ऐसा स्वरूप मुनि ने वर्णन किया।
असुतीक्ष्ण जी भी रक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं कि त्रातु सदा नो भव खगबाज, इसलिए अरुण नेत्र। यहां इस प्रसंग में सुग्रीव की रक्षा में तत्पर भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी का स्वरूप बाली वध के समय भी अरुण नयन सर चाप चढ़ाए हैं। सुंदर कांड में रावण से भयभीत होकर विभीषण जी प्रभु की शरण आते हैं और रक्षा चाहते हैं कि त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुबीर। तब वे प्रभु के स्वरूप को विभीषण जी कैसा पाते हैं कि भुज प्रलंब कंजारुन लोचन श्यामल गात प्रणत भय मोचन। इसके भाव सुंदर कांड में। तो इसी प्रकार लंका में रावण वध के समय अरुण नयन बारिद तनु श्यामा और जल जारुन जलज अरुण लोचन भूप वर, ऐसा स्वरूप दिखाई। और यहां कहते हैं कि अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। सर चाप चढ़ाए कि धनुष चढ़ाए हैं, बाण हाथ में लिए हैं। चढ़ाए शब्द चाप का साथी है, तब सर का संबंध चाप से कैसे हो सकता है? और यदि कहें कि सर की क्रिया कैसे होगी, तो उत्तर यह है कि यहां कर्म का लोप है। जब अध्याहार किया जाएगा तब धनुष बाण की क्रिया बनेगी, अर्थात धनुष का आधार हाथ, और जब हाथ का अध्याहार होगा तब धनुष की क्रिया बनेगी कि हाथ में चढ़ाया हुआ धनुष लिए है। और उसी तरह बाण का भी आधार हाथ ही है। जब हाथ को कर्म बनाइए तो बाण की क्रिया भी बनेगी कि दूसरे हाथ में सर लिए हुए हैं, बाण लिए हुए हैं। और यहां पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम जी की छवि को जैसी की उस समय थी ठीक उसी तरह से वर्णित किया। चढ़ाया हुआ धनुष भी अपनी सुडौलता अर्थात तने हुए रोदे से प्रत्यंचा से श्री सरकार राघव सरकार की शोभा का अधिक बोधक हो रहा। तो बाली को मारने के लिए भक्तवत्सल प्रभु श्री राघव सरकार ने जो धनुष चढ़ाया, उनके द्वारा जो धनुष चढ़ाया गया था वह अभी उतारा नहीं गया। क्यों? क्योंकि बाण छोड़ते ही तुरंत श्री राम जी बाली के पास चले, उनके पास चल दिए। प्रभु को बाली के पास पहुंचने में की जल्दी थी। रह गया अब प्रश्न यह उठता है कि सर हाथ में कहां से आया? तो इसका उत्तर मानस के अनुसार तो यह कि बाली को मारकर वह बाण लौटकर प्रभु श्री राम जी के हाथ में आ गया। क्योंकि प्रभु का बाण लक्ष्य भेदन करके पुनः तर्कस में लौट आता है, जैसे कि छत्र मुकुट ताटंक सब हथे एक ही बाण, और सबके देखत मही परे मरम न को जान। अस कौतुक करि राम सर प्रभ से आई निसंग, मंदोदरी आगे भुज सीसा, अधर सर चले जहां जगदीसा, अप्रभ से सब निसंग महु जाई। लक्ष्य भेदन करके श्री राघव सरकार का जो बाण है वह वापस आकर तुरीर में आ जाता है। अध्यात्म रामायण में तो बाली की प्रार्थना पर स्वयं श्री राम जी ने उस बाण को मरने के पूर्व ही निकाला है। अब वाल्मीकि रामायण में सबके मर जाने पर नील वानर ने बाली के शरीर से वह बाण निकाला है। फिर भी मानस में निकालने का प्रसंग न होने से, और श्री राम जी के बाण दिव्य हैं, और यह सर्वमान्य होने से मानस कल्प की कथा में यह वही बाण हो सकता है जो प्रभु ने चलाया था। तो शोभा के लिए धनुष बाण धारण करके बाली के निकट भक्तवत्सल प्रभु श्री राघव सरकार गए। अब बाली को पुनः मारने के लिए कदापि बाण धारण नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक ही बाण से मारने की प्रभु की प्रतिज्ञा थी। तो पुण्य पुण्य चितई चरण चित चीन्हा, पुण्य पुण्य देखने का कारण
वह यह है कि श्री रामचंद्र जी का स्वरूप परम मनोहर, बिना देखे रहा नहीं जाता, देखने से तृप्ति नहीं होती। जिस तरह उल्लेख है कि चित्त वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मान ही मनु सतरूपा। अब पुण्य पुण्य राम ही चितवसीय, सकुचति मन सकुचैन। तो अनेक विचार मन में उठते हैं बाली के। जैसे जैसे विचार उठते हैं तैसे तैसे बार बार प्रभु को देखते हैं। जैसे कभी देखकर बाली विचार करता है कि ऐसे होकर इन्होंने विषमता क्यों की, और फिर देखकर सोचने लगता है कि मुझे निरपराध क्यों मारा, मुझसे नीत युद्ध से पूछ क्यों न लिया। फिर देखकर मन में कहता है कि सुग्रीव डरपोक है और वह इनका क्या कार्य करेगा, भला उसके किस गुण पर भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी रीझे हैं। यह सब विचार आदि विचार करने पर यही निश्चय किया, इन्होंने जो कुछ किया वह सब शुभ हुआ, अब मुझे इनके चरण ही ध्येय हैं। भाई बार बार देखकर बाली निश्चय कर रहा है कि इस समय इनके किस अंग का ध्यान मुझे करना कर्तव्य होगा। जब निश्चय कर चुका तब चरणों में चित्त को लगा दिया। चरण चित्त दीना, चरणों में चित्त को लगा दिया। बार बार देखने की बात की बार बार देखना तब बंद हो गया, जैसे ही चित्त चरणों में लगा। अब पुनि पुनि पद से यह जन्माते हैं कि वह बाली एक बार देखता था फिर नेत्र नीचे कर लेता था या नेत्र को बंद कर लेता था। अब मुखार बिंद से नेत्रों को हटाकर दूसरे अंगों को देखता था, देखने लगता, अब फिर मुखार बिंदु को देखता। तो एक बार श्याम गात सिर जटा बनाए का दर्शन करता और फिर चरणों को देखने लगता, फिर इसी प्रकार बार बार देखता। तो अनेक विचार बाली के मन में उठते जाते हैं और प्रत्येक विचार के साथ फिर देखता। जैसे कौशल्या जी का कि कौशल्या पुनि पुनि रघुबीरहि, चितवति कृपा सिंधुरन धीरहि, हृदय विचारत बारहि बारा, कवन भांति लंकापति मारा। भगवान की मूर्ति को चित्त रूपी भीति पर प्रेम रूपी मसी से लिखने का प्रयत्न कर रहा है वाली। असफल न होने पर पुण्य पुण्य चितव फिर से देखता है। समग्र मूर्ति को हृदय में बैठाना अपनी शक्ति से असंभव देखा बाली ने, तब चरणों में ही चित्त को लगाया और उन्हीं का ध्यान करने लगा। बाली ने चरण में चित्त दिया, यह दास्य भाव से किया और आगे यही वर मांगेगा कि जेहि जो निजन्मो कर्म बस तह राम पद अनुरागं। भाई जन्म सुफल माना इस तरह कि ईश्वर की प्राप्ति से जीव का जन्म सुफल होता है। असो ये अंत समय प्रभु अंत समय में हमारे सामने खड़े हैं और इनकी कृपा से इनके चरणों में मेरा मरण काल में प्रेम भी है और मेरा जन्म सफल है। असुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। भाई स्वरूप के श्रीवत्स आदि चिन्हों को देखकर पहचान लिया। इस प्रकार पहचाना कि बिना प्रभु के मुझे एक ही बाण से मार कौन सकता है। और यही बात अंगद ने रावण से कही कि सो नर क्यों 10 कंद, बाली हत्यो जेहि एक सर। तब बाली आगे हृदय में प्रीति किंतु मुख में कठोर वचन कि हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की होरा। बाली के हृदय में प्रीति है और मुख में कठोर वचन है। श्री राम जी की ओर देखकर बाली बोलता है कि धर्म हेतु अवतर हु गोसाई, मारे हु मोहि व्याध की नाई। हे गोसाई, आपने धर्म के लिए अवतार लिया और मुझको व्याध की तरह छिप कर मारा। कहने का तात्पर्य कि इस कार्य से आपको किस धर्म का लाभ हुआ।
वाल्मीकि रामायण में कि अर्थ संहितया वाचा गर्वितम रण गर्वितम परांगमुख वधम कृत्वा कोत्र प्राप्तस्त्वया गुणः यद हम युद्ध संरब्धस् त्वत्कृते निधनम गतः। वाल्मीकि रामायण में बाली रण गर्वित श्री रामचंद्र जी से अर्थयुक्त वचन में बोला, दूसरे से युद्ध करने में लगे हुए को छिपकर मारने में आपने कौन गुण देखा जो इस तरह मुझे मारा। आप राजा के पुत्र हैं, आप प्रियदर्शन हैं, आप धर्म के चिन्ह भी आप में वर्तमान हैं। कौन क्षत्रिय कुलोद्भव श्रुतवान संशय रहित धर्म चिन्ह युक्त ऐसा क्रूर कर्म कर सकता है। हे राघव, तुम रघुवंश में उत्पन्न हुए हो, धर्मात्मा प्रसिद्ध हो, पृथ्वी पर सौम्य रूप धारण किए घूम रहे हो, पर क्रूर हो। मुझ अपराधी को मारकर सज्जनों के बीच में इस निंदित कर्म का समर्थन कैसे करोगे। तुमको स्वामी पाकर यह पृथ्वी सनाथ नहीं हुई, जैसे विधर्मी पति को पाकर शीलवती स्त्री सनाथ नहीं होती। चरित्र की मर्यादा को तोड़ने, सत्पुरुषों के धर्म का उल्लंघन करने, धर्म के अंकुश को हराने वाले राम नामक हाथी से मैं मारा गया। अमंगल अनुचित सज्जनों द्वारा निंदित कर्म करके सज्जनों से मिलने पर आप क्या कहेंगे। अधर्म से मेरा वध किया, यह अनुचित किया। और अध्यात्म रामायण में कि मैंने आपका क्या अपकार किया। अध्यात्म रामायण में बाली पूछता है कि मैंने आपका क्या अपकार किया जो आपने राज धर्म को न जानकर यह निंदित कर्म किया। वृक्ष समूह में छिपकर आपने मुझ पर बाण छोड़ा, चोर की तरह संग्राम किया। इससे आपको क्या यश प्राप्त हो, क्या यश प्राप्त किया, आपने क्या यश प्राप्त किया, क्या यश प्राप्त होगा आपको। सुग्रीव ने आपका क्या उपकार किया और मैंने क्या नहीं किया जो आपने उसका साथ दिया, मुझको मारा। इसलिए हे रघुनंदन, आप इस लोक में धर्मिष्ठ कहलाते हैं। व्याध की तरह मुझ वानर को मारकर आपने क्या धर्म प्राप्त किया, सो कहिए। तो हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा। तो बाली को अपने बल का बड़ा अभिमान, बहुत अभिमान था, और वह अभिमान एक ही बाण से मृत प्राय होने के कारण जाता रहा। अब उसको अपनी बुद्धि का अभिमान है। बाली समझता है कि मेरे प्रश्न का उत्तर श्री रघुनाथ जी न दे सकेंगे। वाल्मीकि रामायण में कि छिपकर मारना यदि आपके लिए उचित हो तो आप इसका उत्तर सोचिए। उसको अपनी बुद्धि, बाली को अपनी बुद्धि का बड़ा अहंकार है। वह समझता है कि मैं रघुनाथ जी का मुंह इस प्रश्न से बंद कर दूंगा, उनके पास उत्तर ही नहीं होगा। और भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे जवाब देकर निरुत्तर किया कि बंधु बधूरत कही कियोच वचन निरुत्तर बाली। इसलिए यह भी अभिमान उसका चूर्ण हुआ। तो बोला चितई राम की ओरा। उनके सम्मुख होकर अभिमान पूर्वक निर्भय वचन कहे। हृदय में अहंकार था, वह बाण लगने से दूर हुआ। अहंकार की जगह प्रीति उत्पन्न हुई, चरणों में चित्त लगा। और सुरमत्व धर्म के कारण कुछ कोप का अंश अभी शेष है। इससे कठोर वचन वाली बोलता है, अथवा सुग्रीव निकट खड़ा है, उसको सुनाने के लिए कठोर वचन कह रहा है। इस पर शंका होती है कि अहंकार निमित्त होने पर कोप कैसे बना रहा। तो उसका उत्तर कि तन का स्वभाव तन पर्यंत रहता है। जैसे खड्ग पारस के स्पर्श से स्वर्ण हो जाएगा, पर धार उसकी वैसे ही रहेगी। तो बाली के हृदय में राम प्रेम परिपूर्ण है, परंतु मुख से कठोर वचन बोला। कारण कि हृदयस्थ प्रेम
न निभाने से कृतज्ञता होती, और यदि ऊपर से कठोर वाणी न कहता तो श्री राम जी की श्रेष्ठ वाणी का सुख न मिलता। बाली कहता क्या है कि धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, मारे हु मोहि व्याध की नाई। भाई बाली उपालंब करता है कि धर्म संस्थापनार्थ आपने अवतार ग्रहण किया और आपने स्वयं अपने हाथों से धर्म का हनन कर दिया। मुझ निरपराध को आपने छिप कर मारा, और जिस भांति व्याधा जो है यानी बहलिया छिपकर निरपराध जंतुओं का वध करता है, तो मुझे मरने का उतना कष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वीरों की तो यही गति ही है। कष्ट तो भारी यह हुआ कि मैं अकस्मात मारा गया और कुछ न कर सका। यह पीड़ा मृत्यु की पीड़ा से कहीं अधिक है, और किसी धार्मिक को ऐसा नहीं करना चाहिए कि फिर जिसने धर्म के लिए अवतार ग्रहण किया हो उसने ऐसा किया हो कि धर्म हेतु अवतरहु गोसाई। गोसाई यहां कटाक्ष किया बाली ने कि आप गो यानी पृथ्वी के साई यानी स्वामी हैं, और इसी से पृथ्वी का भार उतारने के लिए आपने अवतार लिया है। पर यह धर्म करके आप स्वयं ही पृथ्वी के भार हो गए, अथवा पृथ्वी के स्वामी क्षत्रिय होकर भी आपने मुझे व्याध की तरह मारा। यह क्षत्रिय का धर्म नहीं है। अब बाली के वध का औचित्य की बात हम करते हैं संक्षिप्त रूप में कि पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा। भाई बाली वध के विषय में जो ये चौपाई है, पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, मारेहु मोहि व्याध की नाई। अब मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। तो इन चौपाइयों को लेकर कुछ समालोचक इसे आलोचना का विषय बना लिए हैं, और परब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र में इसको एक धब्बा मानते हैं। तो इस विषय में 3 प्रकार से विचार किया जाना आवश्यक है। पहला विचार कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को निर्गुण और निराकार आदि विशेषण युक्त परब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम मानकर, क्योंकि रामायण के सभी रचयिताओं ने उनको अवतार मानकर ही चरित्र का चित्रण किया। और दूसरा राजनीति की दृष्टि से, जिसमें अवतार से कोई संबंध नहीं भी रख सकते। और तीसरा शरणागत वत्सलता को ही मुख्य कारण मानते हैं। और यह तो अब पहली दृष्टि से अगर विचार प्रकट किए तो जो लोग भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को अवतार मानते हैं, उनकी उपासना करते हो या न करते हो, इससे कोई सरोकार नहीं। उनसे मेरा यह प्रश्न है, उनसे यह विद्वत जनों का प्रश्न है कि क्या आप भगवान के कार्यों के दखल या सारे कार्यों के दखल प्रवेश रख सकते हैं? क्या भगवान के जितने चमत्कार क्षण क्षण पर प्रकट होते हैं और जो पूर्व पहले से ही दिखाई दे रहे हैं, आपने उन सबको समझ लिया है? क्या पंच तत्व से बनी हुई यह क्षुद्र बुद्धि उस सर्वशक्तिमान के कार्यों के कारण समझने और सोचने में समर्थ हुई है? भाई गर्भ में बच्चा क्यों उल्टा रहता है? यह संसार क्यों रचा गया? अमुक वृक्ष के पत्तों में क्यों ऐसे चिन्ह हैं और अमुक वृक्ष यानी दूसरे वृक्षों के पत्तों के आकार दूसरे कैसे हैं? तारागण कितने हैं, कहां तक हैं, पहले वृक्ष हुआ या बीज हुआ, आदि आदि।
जिसकी अद्भुत करनी है कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु कर करम करई विधि नाना। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं वरनी। तो क्या उसको समझने में आप अपने को समर्थ पाते हैं? क्या आपने सभी प्रश्नों के उत्तर कभी सोचे और कुछ निश्चय किया? भाई आज जो एक थियरी निकलती है, कुछ वर्ष बाद वह पलट जाती है। जिसे लोग आज एक बात का ठीक उत्तर समझते हैं, उसी को कुछ दिन बाद वे लोग उसे गलत मानते हैं। क्या यह बात ठीक नहीं है? ऐसी हालात में दास की क्षुद्र बुद्धि में तो यही आता है कि भगवान के कार्य में संदेह करना उचित नहीं है। प्रभु के कार्य समयानुकूल और बहुत ही ठीक होते हैं, वे सदा अच्छा ही करते हैं। इनके सब कार्य यदि हमारी समझ में आ जाएं, तो प्रभु का सर्वशक्ति मत्ता गुण ही कहां रह गया। जब भगवान भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी साक्षात परमेश्वर हैं और यह उनका मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, तब उनके चरित्र पर संदेह कैसा? जो आलोचक करते हैं, उनका कोई भी चरित्र ऐसा नहीं हो सकता जो मर्यादा पुरुषोत्तमत्व पर धब्बा डाल सके। यदि भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी ने बाली पर बाण चलाया होता तो उन पर कपट का अपराध अवश्य ही प्रमाणित हो सकता, परंतु मूल ग्रंथ ही स्पष्ट कहता है कि यद्यपि बाली मैदान में डटा हुआ प्रत्यक्ष सामने खड़ा था, तो भी राम जी ने ही कहा सुग्रीव से कि एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रम ते नहीं मारे सो। और ऐसा कहकर तुरंत ही कर परसा सुग्रीव शरीरा, और मेरी कंठ सुमन की माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। इस प्रकार सुग्रीव को फिर भेजे। तो इससे सिद्ध हुआ कि अपने को छिपाना तो दूर, उल्टे और बाली की ही दृष्टि अपनी ओर खींचने का खास और निसंग प्रयत्न भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी ने जानबूझकर किया कि बात सुग्रीव के हृदय में मेली कंठ सुमन की माला, यह जानबूझकर किया। अब यहां यह ध्यान रहे, स्मरण रहे कि मैं चीन नहीं सका, यह केवल औपचारिक निमित्त बतलाते हुए, प्रत्यक्ष पक्षपात बतलाने के लिए और बाली की दृष्टि उस तरफ खींचने के लिए श्री राम जी ने सुग्रीव जी को पुष्पमाला पहनाई। भाई किसी बात को ठीक समालोचना और जांच, किसी भी बात की ठीक समालोचना और जांच तभी हो सकती है जब समालोचक अपने को उस समय में पहुंचा दे जिस समय की वह घटना है, जो समालोचना का विषय है। भाई वही समाज सुधार संबंधी बातें जो एक शताब्दी के पहले घृणा से देखी जाती थी, आज उचित समझी जाती है। वही मनुष्यों का बेचना, गुलाम बनाना, बाल विवाह आदि जो पहले अच्छे समझे जाते थे, आज बुरे समझे जाते हैं। तो ऐसे ही संसार में आपके सामने अनेक उदाहरण हैं और आप समझ लीजिए। जो बात पहले किसी समय में नीति युक्त समझी जाती थी, उसी को आज अनीति कहा जाता है। ऐसी स्थिति में क्या हम अपने को समालोचक सच्चे कह सकते हैं? कदापि नहीं कह सकते। भाई बाली ने धर्म का त्याग किया, छोटे भाई के जीते जी उसकी स्त्री को अपनी स्त्री बना लिया, इसके लिए प्राण दंड ही विधेय है। और वही बात पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कही कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलो कहीं जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। अब यहां यह भी स्मरण रखने योग्य है कि श्री रामचंद्र जी ने कुछ बाली को उत्तर देते समय ही यह बात नहीं कही, बल्कि उसके बहुत पहले ही जब
प्रभु को सुग्रीव से मालूम हुआ कि बाली उसका बड़ा भाई है, उसने मेरी स्त्री छीन ली, उसी समय इस दुष्ट चरित्र को सुनकर प्रभु की त्योरियां बदल गई और उन्होंने तुरंत ही यही कहा, यावत तम नहीं पश्येयम तो भार्यापहारिणाम हारिणम तावत्स जीवेत पापात्मा बाली चारित्र दूषकः। वाल्मीकि रामायण में कि दूषित चरित्र वाले अर्थात मर्यादा नष्ट करने वाले बाली को तभी तक जीवित समझो जब तक मैं नहीं देखता। वे मर्यादा का उल्लंघन, हिंदू संस्कृति की अवहेलना कैसे सह सकते हैं। बाली को भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी का ईश्वरावतार होना अवगत है। वह जानता है कि सुग्रीव से प्रभु की मित्रता हो गई और वे उसकी रक्षा में तत्पर हैं। तारा ने बाली को समझाया और प्रार्थना की कि सुग्रीव से मेल कर लो, बैर छोड़कर उसे युवराज बना दो, अन्यथा तुम्हारी रक्षा का दूसरा उपाय नहीं। पर उसने अभिमानवश उसका कहना न माना और यही कहकर टाल दिया, वे धर्मज्ञ हैं, पाप क्यों करेंगे भैया। पर उसने अभिमानवश तारा अपनी पत्नी तारा का कहना न माना और यही कहकर टाल दिया। और मानस की कथा अनुसार पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि वे समदर्शी हैं और जो कदाचि मोहि मारी तो पुनि हो सनात। भाई प्रभु ने बाली को पहली बार नहीं मारा, उसको बहुत मौका दिया, अब संभल जाए, सुग्रीव से शत्रुभाव छोड़ दे, उससे मेल कर ले, पर बाली नहीं माना। और दूसरी बार तो अपना चिन्ह देकर भी करुणा वरुणालय अकारण कृपालु भगवान ने बाली को होशियार किया कि सुग्रीव मेरे आश्रित हो चुका है, यह जानकर भी कि मम भुज बल आश्रित ते ही जानी। उसने श्री रामचंद्र जी के पुरुषार्थ की अवहेलना की, उनका अत्यंत अपमान किया। भाई प्रभु के मित्र का प्राण लेने पर वो तुल गया, तब प्रभु ने मित्र को मृत्यु पाश से बचाने के लिए बाली को मारा। अब बाली राम जी से उत्तर मांग रहा है कि धर्म हेतु अवतरे हु गोसाई, मारे हु मोहि व्याध की नाई। पर बाली उत्तर पाकर स्वयं कहता है, मैं निरुत्तर हो गया, आपने अधर्म नहीं किया। कि न दोषम राघवे दध्यो धर्मेधिगत निश्चयः, प्रत्युवाच ततो रामं प्राञ्जलिर्वानरेश्वरः। यत्व माथ नरश्रेष्ठ तत्थैव न संशयः। अर्थात उत्तर सुनकर उसने धर्म को निश्चय जानकर राघव जी सरकार को दोष न दिया, नहीं दिया, और हाथ जोड़कर बोला कि आपने जो कहा वह ठीक है, इसमें संदेह नहीं। जब बाली स्वयं ही यूं कह रहा है, तब हमको आज प्रभु श्री राम जी के चरित्र पर दोषारोपण करने का क्या हक है। बाली रावण का मित्र। अब दूसरी तरफ से देखिए, बाबा राम शरण प्रसाद जी ने यह लिखा है कि बाली रावण का मित्र था, जैसा कि रावण प्रति अंगद वाक्य से ही स्पष्ट है कि मम जन कही तो ही रही मिताई। तो बैरी का मित्र बैरी ही है। भाई दंडका रण में शूर्पणखा को भेजकर रावण निश्चिंत था। क्यों? क्योंकि उसके रावण के समुद्र पार लंका में रहने पर भी उसका अभिन्न हृदय मित्र वीर श्रेष्ठ बाली तो दंडक वन के समीप ही राज्य करता है। अब बाली भी जानकारी में रावण की और रावण की जानकारी में बाली की कोई क्षति नहीं हो सकती थी या उन पर कोई आपत्ति नहीं आ सकती थी। वे दोनों अग्नि को साक्षी देकर संधि सूत्र में बंध चुके थे। इस पर बाली का साम्राज्य, भाई इस पार समुद्र, इस पार बाली का साम्राज्य और उस पार रावण का, अब बीच में विराट समुद्र। तो इस पार से रावण के राज्य पर आक्रमण करने वाले को सबसे पहले बाली के साथ युद्ध करना होगा और उस पार से बाली पर आक्रमण करने वाले को सर्वप्रथम रावण का युद्ध होना अनिवार्य है। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है। तो शूर्पणखा के वचन कि शूर्पणखा ने प्रभु श्री राम जी के पूछने पर साफ कह दिया था, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, खरदूषण आदि मेरे भाई हैं। और ऐसी अवस्था में रावण की बहन के नाक कान काटने का कितना भयंकर परिणाम हो सकता है। राजनीति विशारद प्रभु श्री राम जी के लिए इस बात को समझना
बाकी नहीं। तो अब यह भी मालूम होता है कि सीता हरण के बाद सहायता के लिए श्री राम सुग्रीव के साथ मैत्री करने के लिए तैयार न भी होते और बाली को मारकर सुग्रीव को फिर से राज्य गद्दी पर बैठाने की प्रतिज्ञा न करते तो भी उन्हें बाली को तो मारना ही पड़ता। भाई समुद्र के उस पार लंकापति पर आक्रमण करने के लिए सारा उद्योग, सारा प्रबंध इस पार बाली के राज्य किष्किंधा में ही करना था। तो रावण बंधु महावीर बाली मित्र के विरुद्ध रणसज्जा को कभी सहन नहीं कर सकता। असंध सूत्र के अनुसार रावण का शत्रु बाली का भी शत्रु, इसलिए राम जी का सर्वप्रथम कर्तव्य हो गया बाली को पराजित करना। और इसीलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक दक्ष राजनीतिज्ञ की भांति आगे पीछे की सारी बातों को विचार कर सोच समझकर सुग्रीव के साथ मैत्री किया और बाली वध की प्रतिज्ञा करके करोड़ों वानर सेना की सहायता से कर्तव्य संपादन का निश्चय किया। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी सत्य प्रतिज्ञ है। यह त्रैलोक्य जानता है कि राम जी दो वचन कभी नहीं कहते। जो वचन उनके मुख से निकला एक बार वह कदापि असत्य नहीं किया जा सकता। तो प्रभु मित्र सुग्रीव का दुख सुनकर प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि सुन सुग्रीव मारी हूं बाली ही एक ही बान, और यह भी कि सखा वचन मम मृखा न होई। वाल्मीकि रामायण में प्रभु ने यही कहा कि मैं झूठ कभी नहीं बोला और न आज ही बोलता हूं। मैं सत्य को साक्षी देकर तुम्हारे सामने शपथ करता हूं, व्याधा भय से नहीं छिपता। मुख्य कारण यह होता है कि कहीं शिकार उसे देखकर हाथ से न जाता रहे। और यहां वेटाकोट से इसलिए मारा यदि कहीं बाली हमको देखकर भाग गया या छिप गया अथवा शरण में आ पड़ा तो प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। एक ही बाण से मारने की प्रतिज्ञा है। सुग्रीव को स्त्री और राज्य में कैसे दिलाऊंगा, उसे कैसे मिलेगा। बाली जी से चाहता था कि मेरा वध भगवान के हाथ से हो। आपके द्वारा अपने वध की इच्छा से ही तारा के द्वारा रोके जाने पर भी सुग्रीव से युद्ध करने के लिए मैं आया। यही बात मानस के जो कदाच मोहि मारी तो पुनि हो सनाथ से भी लक्षित होती है और सामने आने पर भला उसकी यह अभिलाषा कैसे पूर्ण होती। प्रभु अंतर्यामी है, भगवान अंतर्यामी है। उन्होंने उसकी हार्दिक अभिलाषा जिसका बाली को छोड़कर और किसी को भी पता नहीं था इस प्रकार से पूर्ण किया। इसी तरह भगवान जी ने अपने कृष्णावतार में भी कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। यही वाक्य आज भगवत भक्तों की अनेक समाजों, पंथों, मतवादियों से रक्षा कर रहे हैं और इसी जगह आकर अन्य मतवादी हिंदू भाई दांत तले उंगली दबा लेते हैं। नहीं तो अवतार खंडन तो वे करते भी हैं। तो भगवान ने विटापोट से बाली को मारने का चरित वस्तुतः क्यों किया, इसमें क्या रहस्य है, यह तो श्री राम जी ही जाने या वे प्रभु जिन्हें जन्मा दे वे जाने। पर श्री अवध में महात्मा संतों से जो सुना गया है वह यह है कि बाली जानता है रावण वध के लिए प्रभु ने अवतार लिया। तारा ने भी जब बाली से कहा कि सुनुपति जिन्हई मिले सुग्रीवा ते दो बंधु तेज बल सीवा कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा कालहु जीति सकहि संग्रामा। तब उसने यही कहा कि समदर्शी रघुनाथ जो कदाचि मोहि मारी तब पुनि होहु सनाथ। और मारे जाने पर जब प्रभु समीप आए तब बाली एक बारगी उठ बैठा, कहने लगा कि धर्म हेतु अवतर गोसाई
मारे मोहि व्याध की नाई। तो इससे स्पष्ट है, वह जानता था, बाली जानता था कि प्रभु श्री राम परब्रह्म परमात्मा है। और आनंद रामायण में भी कहा जाता है कि तारा के वचन सुनकर बाली ने कहा था, जानाम्य हम राघवम तम नर रूप धरम हरिम, कि उन नर रूपधारी भगवान राघव को मैं जानता हूं। इसी पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय और दोहावली में भी कहा, जैसे विनय में, दोहावली में, ऐसे राम दीन हितकारी तिय बिरही सुग्रीव सखाल की हत्यो बाली सही गारी। तो फिर बाल दशानन बंधु कथा सुनि शत्रु सुसाहिब शील सराहे, ऐसी अनूप कहे तुलसी रघुनायक की अग्नि गुण गाहे। आरत दीन अनाथन को रघुनाथ करे निज हाथन छाहे। अब इस विषय में वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण भी प्रमाण में दिया जा सकता है। और इस प्रसंग का श्रवण, आगे का प्रसंग जो है, जो बाली प्रभु से प्रश्न करता है और प्रभु क्या उत्तर देते हैं, इसका श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव